हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 13 3 डेज टू सी। तो यह जो चैप्टर है यह ऑटोबायोग्राफी है हेलन केलर की। ऑटोबायोग्राफी मीन जो स्वयं के द्वारा लिखी हुई कहानी, स्वयं की मतलब स्वयं की जो कहानी होती है उसी के द्वारा लिखी हुई होती है, तो उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यह हेलन केलर की कहानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या दिया हुआ है इस स्टोरी में, ऑटोबायोग्राफी में। तो देखिए क्या होता है। आई हैव ऑफ्टन थ्रू इट वुड बी अ ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बींग्स वाज स्ट्रिकिंग ब्लाइंड एंड डीप फॉर अ फ्यू डे एट सम टाइम ड्यूरिंग हिज अर्ली अडल्ट लाइफ, है ना। तो हेलन केलर जो रहती है वो जब 19 मंथ की रहती है तब से ही उसकी आंखें चले जाती हैं, तो वह पूरी लाइफ फिर बिना आँखों के ही जीती है। तब वह क्या बोलती है, देखिए। आई हैव ऑफ्टन थ्रू इट वुड बी ए ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बींग्स वॉज स्ट्रिकन ब्लाइंड एंड डीप फॉर अ फ्यू डे एट सम टाइम ड्यूरिंग हिज अर्ली एडल्ट लाइफ, कि एक बार ऐसा हो जाए कि जो सारे ह्यूमन बींग्स हैं यदि उनकी एक बार आंखें चले जाएं, उनकी एडल्ट लाइफ में जो जी रहे हैं उसमें से यदि ओनली कुछ दिनों या एक दिन के लिए यदि उनकी आंखें चले जाएं, तब उन्हें पता चलेगा कि डार्कनेस वुड टेक हिम मोर अप्रिशिएटिव ऑफ साइट, साइलेंस वुड टीच हिम द जॉय ऑफ द साउंड। तब उन्हें पता चलेगा कि जो आंखें होती हैं, जो स्लाइट होती हैं, मतलब स्लाइट का हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और जो उन्हें, और यदि उनके कान भी चले जाएं तो ये पता चलेगा कि जो साइलेंस होता है ना, साइलेंस जो होता है, शांति जो होती है ना, तो उसमें और जो जॉय ऑफ साउंड, साउंड का जो बोलना चाहिए आनंद जो होता है वो क्या होता है, वो जब आंखें और कान चल जाते हैं तब हमें पता चलता है। नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड टू डिस्कवर व्हाट दे शी recently I asked a friend who had just returned from a long walk in the woods what she have observed nothing in particular, she replied. नाउ, अब क्या बोल रहा है, नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे शी, और फिर क्या बोल रहा है कि फिर मैं टेस्ट करूँगी कि उन्होंने बोलना चाहिए माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे शी, और क्या बोला, रिसेंटली आई आस्क अ फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड व्हाट शी हैड ऑब्जर्व नथिंग इन पर्टिकुलर, शी रिप्लाइड। तो देखिए क्या होता है फिर कि अब वो जो होता है नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी, तो वह अब उनके मतलब जो फ्रेंड्स रहते हैं वह उनका टेस्ट लेती है कि वह जो अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनके बारे में वो पूछती है कि तुम लोग क्या क्या बोलना चाहिए ऑब्जर्व करते हो अपनी आंखों से। रिसेंटली आई आस्क अ फ्रेंड, तो इस प्रकार से वह एकदम से उसके फ्रेंड से पूछती है हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग वॉक इन द वुड्स, जो उनका फ्रेंड था एक जंगल की सैर करके आया था। तब वह पूछती है कि तुमने अपनी आंखों से इस जंगल में क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व की। व्हाट सी हैड ऑब्जर्व नथिंग इन पर्टिकुलर, सी रिप्लाइड। तो वह रिप्लाई करती कि नथिंग इन पर्टिकुलर मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ खास मैंने नहीं ऑब्जर्व किया। तब क्या होता है, देखिए, हाउ वाज इट पॉसिबल आई आस्क माई सेल्फ। तो वह जो हेलन केलर रहती है वह बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वह अपने आप से क्वेश्चन करती है। To walk for an hour through the woods and nothing worthily of not, I who cannot see find hundred of things in to interest me enough mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my handle loving count the smooth skin of a silver birch or the rough saggy bark of a pine, है ना। तो वह बोलती है कैसी लड़की जिसने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया, यदि अगर मैं जाती तो मैं बहुत कुछ ऑब्जर्व करती, बहुत कुछ देखती। फाइंड हंड्रेड ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी इनफ मोर टच, मैं तो वहाँ जाती तो बहुत सी ऐसी हज़ारों ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं फील करती, टच करती। आई फील द डेलिकेट समर्ट्री ऑफ अ लीफ, मैं पत्तियों को देखती। आई पास माई हैंड्स लविंग about the smooth skin of silver branch of the rough saggy back of the pine, मैं पाइन के पत्तों को देखती, उनकी लीफ को देखती, उनकी ब्रांच को देखती। in spring touch the branches of trees hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature after हर विंटर स्लीप, मैं विंटर के सीज़न में ट्रीज़ को देखती कि वह किस प्रकार से मतलब वहाँ पर रहते हैं। और ओकेजनली if I am very fortunate I place my hand
on a small tree and feel the happy choir of a bird in full song। और मैं उस बोलना चाहिए जंगल में जो और उन छोटे छोटे ट्रीज में जो बोलना चाहिए बर्ड्स रहते हैं, उनकी आवाज़ उनको सुनती, उनको फील करती, इतना सब कुछ वो फील करती। एट टाइम्स माई हार्ट कैरीज आउट विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल दिस थिंग्स इफ आई कैन गेट सो कैच प्लीजर फ्रॉम mere touch, how much more beauty must be revealed by sight। अब बोल रही at time my heart cries out with longing to see all these things। मेरा दिल करता है, मेरा मतलब मेरा दिल रोता है कि काश मैं वो सारी चीज़ों को देख पाती। if I can get so catch pleasure from more touch, मैं उन्हें टच करके मुझे बहुत खुशी होती। how much more beauty must be revealed by sight, मतलब जो दृश्य होता है, जो मतलब जो साइट मतलब जो पूरा दृश्य रहता है वो कितना ब्यूटीफुल रहता है, हमारा नेचर, उन सब चीज़ को मैं फील करती। I have imagined what I should must like to see if I were given the use of my eyes of just 3 days। तब वह बोलती कि काश मुझे मेरी पूरी लाइफ में यदि मुझे 3 दिनों के लिए अगर मुझे देखने मिल जाता, मेरी आँखों से मुझे देखने मिल जाता, तो मैं क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करती। तो देखिए, आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स। मैं जो 3 डेज हैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। आई शुड वांट टू सी द पीपल whose काइंडनेस एंड जेंटलनेस एंड कॉम्पेनियनशिप्स हैव मेड माई लाइफ। मैं सबसे यदि अगर मुझे देखने मिल जाता तो मैं सबसे पहले मैं उन पर्सन्स को देखती जिन्होंने मेरी लाइफ को जीने लायक बनाया है ना, और वर्थली लिविंग। फर्स्ट आई शुड लाइक टू गेज लॉन्ग अपॉन द फेस ऑफ माई डियर टीचर। सबसे पहले तो मैं अपने टीचर का चेहरा देखती जिन्होंने मुझे होपफुली जीना सिखाया। मिस्टर एनल सुलिवान मैसी, शी केम टू मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। उनके टीचर का नाम रहता है मिस्टर एनो शिल्वन मैशी, है ना, उनको मैं देखना चाहती। अब सी केम टू मी व्हेन आई वाज टू चाइल्ड, जब मैं छोटी थी तब मैं उनसे मिली थी। सी ओपन आउटर वर्ल्ड टू मी, आई शुड वांट टू सी द आउटलाइन ऑफ हर फेस, है ना, so that I could cherish it in my memory। I want to study the face and find in it the living evidence of the sympathetic tenderness and patience with which she accomplished the difficult task of my education। अब देखिए, वह बोल रही सबसे पहले तो मैं अपने टीचर का चेहरा देखती, एनल सुलिवान मैशी का चेहरा देखती, क्योंकि वह मेरे बचपन में ही मेरी लाइफ में आ चुकी थी। शी ओपन द आउटर वर्ल्ड, और उन्होंने ही मेरे संसार मतलब मेरे लिए वही एक मेरा संसार है जिन्होंने मुझे संसार को देखना सिखाया। आई शुड वांट टू सी द आउटलाइन और टू हर फेस, मैं उनके फेस को देखना चाहती हूँ। सी सो दैट आई कुड कैरिश इट इन माई मेमोरी, जिससे कि मैं उनके चेहरे को हमेशा मेमोरी में कैद कर लूँ। आई वांट टू स्टडी द फेस एंड फाइंड इन इट लिविंग एविडेंस ऑफ द सिंपैथिक। मैं उनके फेस की स्टडी करना चाहता हूँ, मैं उनके फेस को देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से उनका फेस मतलब उनके फेस ने मुझे हर चीज़ सिखाया, सिंपैथिक होना सिखाया, टेंडरनेस सिखाया, पैसेंस सिखाया, विथ विच सी एकम्प्लिश द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ माई एजुकेशन। उन्होंने मेरे एजुकेशन का एक डिफ़िकल्ट टास्क लिया। आई शुड लाइक टू सी इन हर आइज दैट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर विच हैज़ एनेबल हर टू स्टैंड फॉर इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्ट। तो आई शुड लाइक टू सी इन हर आइज, मैं उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, मैं उनकी आंखों को देखना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे मतलब मेरी आंखें बनी, मतलब उनकी आंखें मेरी आंखें बनी, मेरी आंखें ना होते हुए भी उन्होंने मुझे मतलब वर्ल्ड में देखना सिखाया, वर्ल्ड को, और इतनी सारी डिफ़िकल्टी को फेस करना सिखाया। आई शुड आल्सो वांट टू सी दैट कॉम्पेशन फॉर ऑल हेमरी विच सी हैज़ रिवेल्ड टू मी ऑफ्टन, और मैं उन सारे लोगों से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे जीवन को जीने लायक बनाया है, क्योंकि बिना आँखें और बिना कानों को जीना एक बहुत बड़ी बात है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग यदि हमें एक दिन के लिए दिखाई न दे तो हमारा जीवन कैसा होगा हम सोच सकते हैं। तो वह सोचो पूरी ज़िंदगी भर, ओनली वो 19 मंथ की थी तब से उसकी आंखें चले जा चुकी थी, तब से वह बेचारी जिस टाइप से जी रही थी और सारी डिफ़िकल्ट्स को फेस करते हुए जी रही थी, तो वह वही जानती है। अब देखिए, ऑन द थिंग्स दैट आई शुड सी इफ़ हैड द पावर ऑफ साइट फॉर 3 डेज। इस प्रकार से अब मैं जो 3 दिनों में जो मैं क्या क्या चीज़ देख सकती हूँ वो मैं 3 दिनों में डिवाइड करके मैं बताना चाहती हूँ। अगर मुझे 3 दिन मिल जाते देखने के लिए तो मैं क्या क्या चीज़ देखती। तो देखिए, द फर्स्ट डे वुड बी बिजी वन। आई शुड कॉल टू मी ऑल माई डियर फ्रेंड्स एंड लुक लॉन्ग इन टू देयर फेस, इम्पैक्टिंग अपॉन माई माइंड द आउटवर्ड एविडेंस ऑफ द ब्यूटी दैट इज़ विथ इन देम। तो
फर्स्ट डे में किनको देखती, मैं उन बिजी पर्सन्स को देखती। आई शुड कॉल टू मी ऑल माई डियर फ्रेंड्स, और मैं सारे अपने डियर फ्रेंड्स मतलब जो मुझे प्रिय हैं उन्हें देखती। एंड लुक लॉन्ग इन टू देयर फेस, और लंबे टाइम तक उनके चेहरे को देखते रहती। इम्प्राइटिंग अपॉन माई माइंड द आउटवर्ड एविडेंस ऑफ द ब्यूटी देन इट विद इन दैम, और मेरे मतलब आसपास की जितनी ब्यूटी है, नेचर है, सबको मैं इंजॉय करती। आई शुड लेट माई आइज रेस्ट टू on the face of baby so that I could catch vision of the eager innocent beauty which persisted the individual consciousness of the conflict which life developed, है ना। और मैं किसको देखती, मैं सारे इनोसेंट ब्यूटी को देखती, प्रेशर्स इंडिविजुअल्स को देखती, हर एक इंडिविजुअल्स को देखती कि वह कैसे अपने लाइफ में बिजी हैं और कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मैं देखना चाहती हूँ। एंड आई शुड लाइक टू लुक इन टू द लॉयल ट्रस्टिंग आइज ऑफ माई डॉग द ग्रे, और मैं अपना जो घर में जो डॉग है उसके जो लविंग ट्रस्टिंग जो आइज है उन्हें मैं देखना चाहती हूँ। कैनी लिटिल स्कॉटी डार्किया एंड द स्टैलवर्ड अंडरस्टैंडिंग ग्रेट डैन हेल्गा वोज वार्म टेंडर द प्लेफुल फ्रेंडशिप आर सो कम्फर्टिंग टू मी। एंड उसके बाद कैनी लिटिल स्कॉटी डार्किया एंड द स्टैलवर्ड अंडरस्टैंडिंग ग्रेट डन हेल्गा, मतलब उसके आसपास के जो बोलना चाहिए सिटीज़ हैं वहाँ पर जो उसके जो फ्रेंड्स हैं, है ना, और कुछ लोग हैं उनको देखना चाहती है वो। टेंडर एंड प्लेफुल फ्रेंडशिप आर कम्फर्टेबल टू मी, और कुछ उनकी जो फ्रेंड्स है जो बहुत क्लोज है तो वह उसके साथ कैसे वो खेल के कम्फर्टेबल फील करती है, उनको वह देखना चाहती है। On the busy first day I should also view the small simple thing of my home, और मैं उस मेरे फर्स्ट दिन में मैं जितने फर्स्ट डे में जितने भी मेरे घर में जो छोटी छोटी चीज़ें उनको मैं देखना चाहूँगी। I want to see the warm color in the rug under my feet, the picture on the walls, the intimate riffles that transform a house into a home. My eyes would rest respectively on the books in rest type which I have the read, but that would be more injuredly interested in the printed book which seeing people can read। और फर्स्ट डे में और क्या देखना चाहती है वह, उसकी जो घर की वॉल्स में जो पिक्चर्स लगी हुई हैं उन्हें वह देखना चाहती है, उसकी दीवार किस कलर की है वह देखना चाहती है, और उसके बाद उसके घर में हर एक चीज़ों को वह अच्छे तरीक़ों से देखना चाहती है। माई आइज़ वुड रेस्ट रिस्पेक्टिवली ऑन द बुक्स इन रेस्ट टाइप्स, हाँ, और उसकी जो टेबल में जो बुक्स रखी हुई हैं उन्हें भी वह पढ़ना चाहती थी। बट दे वुड मोर एगरली इंटरेस्टेड इन द प्रिंटेड बुक्स विच सीइंग पीपल कैन रीड, और जो लोग कुछ लोग जो प्रिंटेड बुक्स पढ़ते हैं तो मैं उन्हें भी देखना चाहती और पढ़ना चाहती बोलती है। In the afternoon of the first day seeing day, I should like a long walk in the wood and intoxicate my eyes on the beauties of the world of the nature। and फिर उसी दिन का जब आफ्टरनून आता है तो आफ्टरनून में मैं क्या देखना चाहूँगी, मैं उस जंगल की सैर करने जाऊँगी। एंड इंटॉक्सिकेट माई आइज इन द ब्यूटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द नेचर, और मैं इस वर्ल्ड के जो नेचर जो है पूरा वर्ल्ड में जो नेचर है प्रकृति को मैं इंजॉय करना चाहूँगी। Try desperately to the observes in few hours the vast splendor which is constantly unfolding itself to those who can see on the way from my woodland joined my path would lie near a farm that I might see the peasant horse plugging the field and Sharon's content of men living close to the soil, and it should pray for the glory of a colorful sunset। और इस प्रकार से वो क्या क्या चीज़ और देखना चाहती है, तो वह बोलती है कि मैं मतलब जब आफ्टरनून के बाद जब का टाइम है तब मैं क्या क्या देखना चाहूँगी। ऑन द वन वे फार्म वुडलैंड जॉइंट माई पाथ वुड लाइट नियर अ फार्म ऑफ दे आई माइट सी द पेशेंट हॉर्स, मतलब जो हॉर्स जो एनिमल्स कैसे रहते हैं अपने मतलब उनके जो रहने का स्थान होता है वह एनिमल्स कैसे रहते हैं। फील्ड मतलब किसान लोग अपना काम कैसे करते हैं। स्किन कॉन्टेक्ट मैन लिविंग क्लोज ऑफ द सॉइल, है ना, और मिट्टी मतलब किसान लोग कैसे अपना मिट्टी में फसल उगाते हैं। एंड इट शुड प्रे फॉर द ग्लोरी ऑफ कलरफुल सनसेट, और सनसेट का जब टाइम होता है तो उस टाइम का जो नेचर रहता है वह किस टाइप से दिखता है, वह इन सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहती है। तो इस प्रकार से फर्स्ट डे होता है कंप्लीट। और अब हम लोग जो नेक्स्ट डे की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।